डरो मत, आओ आओ, तुम जाओ। ओ, तो तुम मानोगे नहीं? तो लो, इन वृक्षों से अपनी रक्षा करो। मारो इस दुष्ट को। इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी तोड़कर खाता हूँ। बहुत उत्पात मचा ली वानर तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वानर! नहीं, अभी नहीं। अभी हनुमान का भोजन और उसकी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। हनुमान को रोकने वाला अब कोई शेष नहीं रहा। उस दंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश करने का तो साहस भी कैसे किया? स्वामी। महारानी मंदोदरी, आप यहाँ? माता चामुंडा ने भी लंका को त्याग दिया है स्वामी। मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी, पर आपने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे ये वानर लंका को नष्ट करने ही यहाँ आया। स्वामी, शीघ्र इस वानर को रोकने का कोई उपाय कीजिए। महाराज, महाराज, प्रणाम लंकेश। महाराज, वाटिका में कोई अतिक्रमी प्रविष्ट हो गया है और मैंने अपने नेत्रों से उसे सीता से वार्तालाप करते देखा है। कौन है वो? एक वानर महाराज। महाराज, महाराज, महाराज लंकेश, प्रणाम महाराज। क्या हुआ है तुम्हें? इस प्रकार यहाँ प्रवेश करने पर किसने बाध्य किया है तुम्हें? उस दुष्ट ने सारी वाटिका को उजाड़ दिया महाराज। सभी राक्षसों को हताहत कर दिया। उसने किसने? स्पष्ट उत्तर दो। उस वानर ने महाराज। वानर? 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 कहाँ से आया ये वानर? ज्ञात नहीं महाराज। सेनापति, उस दुष्ट वानर को पकड़ने के लिए मेरे निम्न स्तर सैनिक ही पर्याप्त है। जाओ और किंकर योद्धाओं को इस आदेश के साथ वाटिका में भेजो कि वो उस वानर बालक को पकड़ यहाँ लेकर आए और मेरे चरणों में डाल दे, जहाँ उस दुष्ट का स्थान है। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं ये। मन भर खाएंगे, फिर यहाँ से शीघ्र जाएंगे।
कौन आ गए मेरे भोजन में व्यवधान डालने वाले? देखता हूं। तो रावण ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण, वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जिसे भी भेजोगे, वो जब परास्त होकर जाएंगे, तब तुम अवश्य मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे। और तब रावण, तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। ये कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं। रावण ने इन्हें भेजा है तो साधारण कीट नहीं होंगे ये। अवश्य ही ये रावण के मायावी राक्षस हैं। बहुत ही विषाक्त डंक हैं इनके। इतनी तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये लो दुष्टों, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार। देखता हूं तुम सबको भी। तो तुम सब किंकरों का
ये है वास्तविक रूप। हनुमान के यहाँ आने का अर्थ है कि अब मेरे स्वामी श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वैदेही, मैंने लंकेश को सूचित कर दिया है उस वानर के विषय में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी, और उन्होंने महाबली किंकरों की सेना भेज दी उसे पकड़ने के लिए। उस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया। सुना तुमने त्रिजटा? यहाँ के रक्षकों का वध कर दिया उसने। ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैंने बुलाया है उस वानर को? तुमने नहीं तो इस वैदेही ने बुलाया होगा उसे यहाँ। लंकेश का आदेश है कि वो वानर किस उद्देश्य से यहाँ आया है वो इससे पता करे, और ये उससे क्या बातें कर रही थी। अगर लंकेश के प्रश्न का उत्तर आज प्राप्त नहीं हुआ तो वो आज हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो वानर क्यों आया था यहाँ? वो वानर कौन था? कहाँ से आया था वो? क्या बातें की तुमने उससे? बोलो सीता, बोलो। क्या वो किसी का दूत है? क्या पहचान है उसकी? वीरों की पहचान उनकी वीरता होती है। वीर कभी अपने मुख से नहीं बोलते हैं कि वो क्या है। आओ राक्षसों, आओ। तुम्हारा संहार करने ही मैं यहाँ आया हूँ। सखा, कुछ अपना भी रूप दिखाओ। परिचय होता है उनका बल। गजराज की भांति बलशाली है उनका पास। लौह की भांति सुदृढ़ भुजाएं हैं उनकी। धरती कांप उठती है उनकी पांव की थाप से। उनकी ललकार से थरथरा उठते हैं शत्रुओं के हृदय। ये कैसे भयानक ध्वनि है। ये कोई साधारण वानर नहीं है। आधुनिक बलशाली प्रतीत हो रहा है ये। इसकी डर से भयभीत मत होना किंकरों, वध करना है हमें इसका। फिर भी यदि लंकेश एवं समस्त लंकावासी उनका परिचय पाना चाहते हैं तो वो शीघ्र ही स्वयं अपना परिचय भी उन्हें दे देंगे। आओ किंकरों, आज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि जब श्री राम का दूत इन राक्षसों का संहार कर सकता है, तो यदि श्री राम यहाँ आ गए तब क्या होगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम!
प्रभु का दूत, राम दूत हूँ मैं। श्री राम काज पूर्ण होगा। वो एक रावण तो क्या, सहस्त्रों रावण मुझे रोकने में समर्थ नहीं होंगे। माता सीता को नमन करके मैं शपथ लेता हूँ कि लंका का विध्वंस करके ही यहाँ से मैं लौटूंगा। हो रामदूत जब की हुंकारा, टहले तिनहु लोक वलंका। कपि हुंकार ही जब इन भारी, जाने का हो जब हूँ वो मारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये ध्वनि, ये अवश्य वही वानर है महाराज। ये वानर है या सिंह जो हमारी लंका में आ चुका है? जो भी हो, मेरे बलशाली किंकर इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे महाबली किंकरों, हमें किसी की हुंकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वीरों। हमारे स्वामी लंकेश का आदेश है, समाप्त करना है इस वानर को। आओ किंकरों आओ, अभी दिखाता हूँ। सखा, इस वानर की पूंछ तो इसी ओर आ रही है। धन्यवाद सखा। आओ किंकरों, तुम सब भी आओ। वानर तुम यहाँ से जीवित बच के नहीं जा सकते। अब दिखाता हूँ तुम सबको श्री राम के नाम का प्रताप। जय श्री राम। सेनापति प्रहस्त, किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जिसे देवताओं ने भेजा है। अवश्य ही वो उन नवग्रहों की शक्तियों को मुक्त कराने आया है जिन्हें मैंने बंधी बनाया हुआ है। नहीं स्वामी, मेरे विचार से तो
इस वानर को सीता के पति ने ही भेजा है। सीता का पति? वो साधारण वनवासी। महारानी मंदोदरी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला उस साधारण वनवासी को ये महाबली योद्धा वानर मिल कहाँ गया? सेनापति प्रहस्त, हमारा पूर्ण विश्वास कहता है कि इस महाबली योद्धा वानर को इंद्र ने ही भेजा है। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ! शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये वानर कौन है और चाहता क्या है। एक बार बस मेरी किंकर सेना उस तुच्छ वानर को पकड़ लाए, उसके पश्चात सब ज्ञात कर लूंगा।